So hello guys, welcome to my YouTube channel Biology Made Easy. So in this video I am going to tell you an excellent trick to remember respiratory volume and capacities. जो मैक्सिमम बच्चों की यही प्रॉब्लम है, वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को याद नहीं कर सकते हैं और किसका वैल्यू कितना है वो भी याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा तो वो आपको इजीली बहुत इजीली याद हो जाएगा, रटने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ डायग्राम याद रखना और जो एनसीईआरटी में जो दिया है उसका डेफिनेशन वो इजीली याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सो आप एक ग्राफ कर लेना ऐसे, ठीक है। यहाँ पे दो डॉट लेना, ठीक है। तो इधर से इधर जितना होगा वो होगा वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। मैं उसका वो क्या है वाइटल कैपेसिटी और उसके कैपेसिटीज़ वो बताऊंगा। तो पहले आप डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। तो ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, नीचे एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ठीक है, और उसके नीचे और एक। ओके, तो ये जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ये मेजर करते हैं बाय स्पायरोमीटर, ठीक है। तो स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो इस उससे ये मेजर करते हैं हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ठीक है। तो ये भी टिक कर लेना एनसीईआरटी में, ये भी कभी कभी पूछ सकता है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो ये एक ऐसा है कि एक ये स्पायरोमीटर जो एक पाइप देते हैं वो पेशेंट्स को, वो कि एयर फ्लो करे, ठीक है। तो एक पेन की तरह होगा वो, ऐसे कुछ ग्राफ होगा एक पेन में, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरह होगा, ये से सीधा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ठीक है। कुछ ऐसे इस तरह से ग्राफ होगा, ठीक है। तो इधर से इधर होगा वाइटल कैपेसिटी, इधर से जो इधर होगा वो होगा IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और ये इधर से इधर जो होगा ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल जो होगा वो होगा TLC, मतलब टोटल लॉन्ग कैपेसिटी, ठीक है, टोटल लॉन्ग कैपेसिटी। अच्छा, तो इधर से इधर जो होगा वो होगा RV, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। और इधर से इधर FRC, ठीक है। और सॉरी, इधर जो होगा ना, इधर इधर ये वाइटल कैपेसिटी नहीं, सॉरी, ये होगा टाइडल वॉल्यूम, टिक कर लेना, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। और इधर से जो इधर होगा ना, इधर से इधर वो होगा वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। ये होगा टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। ये पूरा ग्राफ ऐसे ही आएगा। जो स्पायरोमीटर में एक पेशेंट ब्रीथ करेगा तो इस तरह से कुछ डायग्राम आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तो वैल्यू किसका कितना है। तो ये जो टाइडल टीवी है उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। जो वैल्यू है वो आप एनसीईआरटी में याद कर लेना, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम मैं लिख लेता हूँ 500 ml, ठीक है। तो ये टाइडल वॉल्यूम क्या है कि वो है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन और नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है। ये तो हो गया टाइडल वॉल्यूम। तो IRV जो दिखा था, IRV
ठीक है। तो मैं इसका वैल्यू इधर से लिखता हूँ, टाइटल वॉल्यूम जो होगा वो होगा 500 ml। ओके ठीक है। तो आईआर भी जो होगा उसका वैल्यू 2050 ml। ईआर भी जो होगा उसका वैल्यू 1100, ठीक है। और रेसिडुअल वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वो 1200 ml, ठीक है। तो ये बेसिक है, बेसिक ये 2-4 याद कर लेना, ठीक है। तो उससे अदर सब डिराइव हो जाएगा। तो आईआर भी क्या होगा, जो हम नॉर्मल इंस्पायर करते हैं, तो नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद हम फोर्सफुली और कितना हम फोर्सफुल इंस्पायर कर सकते हैं, वो है आईआर भी, ठीक है। तो आईआर भी होगा एडिशनल वॉल्यूम, ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है। एडिशनल वॉल्यूम इंस्पायर, तो नॉर्मल इंस्पायर हमने किया, उसके बाद और फोर्सफुल इंस्पिरेशन में जितना एडिशनल होगा, ठीक है, इंस्पिरेशन। तो हमेशा ये याद रखना। तो बहुत से कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आईआर भी ज़्यादा होगा तो ईआर भी ज़्यादा होगा। तो ये डायग्राम देखिए, डायग्राम में आईआर भी ज़्यादा, ये जो ग्राफ है उसकी जो लाइन है ये थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई पे है और ये थोड़ा कम नीचे है, ठीक है। तो आईआर भी ज़्यादा होगा कि ईआर भी, वॉल्यूम ऑफ आईआर भी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ ईआरवी, ठीक है। ये याद कर लेना, वॉल्यूम ऑफ आईआरवी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ ईआरवी, ठीक है। तो आईआरवी हो गया, तो ईआरवी क्या होगा, ठीक है। वैसे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, एडिशनल वॉल्यूम एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सप्रेशन, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ा गंदा है, एडजस्ट कर लेना। और वो एनसीईआरटी में भी डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम्स के जो कैपेसिटीज़ के वॉल्यूम है वो ग्राफ में मेंशन है, तो उसको ये 4 याद कर लेना और उसके बाद सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ईआरवी, उसके बाद आ गया आरवी, ये मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम। तो याद कर लेना, आरवी ऑलवेज कांस्टेंट, 1200 ml, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एक डेफिनेशन है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। जो मैं टिक करूँगा उससे याद कर लेना, वो बार बार नेट में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। ये रेसिडुअल वॉल्यूम का डेफिनेशन याद रख लेना, ठीक है। और आईसी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा IRV प्लस TV, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक वो क्या होगा, IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और IRV प्लस TV, मतलब फॉर्मूला कोई भी रटने का नहीं, ये ग्राफ याद कर लेना। तो ये ग्राफ से आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो IC हो गया। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी तो उस तरह EC, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी वो क्या होगा, ERV प्लस TB। ग्राफ में देखिए, इधर से ये TB हो गया और इधर ERV, तो ये हो गया EC, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। तो और क्या है, और है FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। FRC किसका सम होगा, ये ग्राफ देख लीजिए। FRC क्या होगा, ERV प्लस RV। देखो कोई रटने की ज़रूरत नहीं, ये इस ग्राफ को अच्छे से याद कर लेना, कुछ भी रटने का ज़रूरत नहीं,
ठीक है। तो ये क्या होगा, एफ आर सी इक्वल टू ई आर भी प्लस आर भी। तो वैल्यू पुट करेंगे तो उनका वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो ये चार वैल्यू याद कर लेना, आई आर भी, ई आर भी, टी भी, आर भी, ठीक है। तो एफ आर सी क्या होगा, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द लॉन्ग्स अप टू नॉर्मल एक्सप्रेशन, ठीक है। मैक्सिमम इससे भी याद कर लेना, ठीक है। सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर remains in the lungs after normal एक्सप्रेशन, ठीक है। इससे भी याद कर लेना। अगर फोर्सफुल एक्सप्रेशन हो तो आर भी, अगर नॉर्मल एक्सप्रेशन हो तो एफ आर सी, ठीक है। तो और एक बच गया वाइटल कैपेसिटी, वी सी मतलब वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी देखिए फॉर्मूला क्या होगा, इधर से इधर तक है तो क्या होगा, आई आर भी प्लस टी भी प्लस ई आर भी, ठीक है। आई आर भी प्लस टी भी, आई आर भी प्लस टी भी प्लस ई आर भी। और इसको भी आप इससे भी लिख सकते हैं, आई आर भी प्लस टी भी इक्वल टू क्या हुआ, आई सी प्लस ई आर भी। और इक्वल टू आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ई आर भी प्लस टी भी, तो इसी प्लस आई आर भी। कुछ भी पूछा जा सकता है, तो अगर ग्राफ आपको याद है ना तो सारे इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वी सी। तो वी सी का डेफिनेशन क्या है, वो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वी सी भी इम्पोर्टेंट है, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है आगे भी, ठीक है। तो वीसी का होगा मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन मैक्सिमम एयर दैट ब्रीथ इन, ठीक है। आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ इन, ठीक है। ये हो गया आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन मैक्सिमम एयर ब्रीथ इन। और इससे भी हो सकता है आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन मैक्सिमम एयर ब्रीथ आउट, दोनों ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन से आप फोर्सफुल एक्सप्रेशन करने के बाद मैक्सिमम एयर हम ब्रीथ इन कर सकते हैं, वो हो सकता है। और ऐसे भी हो सकता है आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन मैक्सिमम एयर ब्रीथ आउट, ठीक है। तो फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद मैक्सिमम एयर ब्रीथ इन, और आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन मैक्सिमम एयर ब्रीथ आउट, ठीक है। वाइटल, तो ये तीनों ज़रूर याद कर लेना, रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एंड वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार नेट में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। और ये चारों वॉल्यूम याद कर लेना, आई आर भी, ई आर भी, टी भी एंड आर भी, ये चारों याद कर लेना। तो हमेशा याद रखना कि ये जो ऊपर है ना, ऊपर आई आर भी ज़्यादा ऊपर होगा, तो ई आर भी ये थोड़ा नीचे होगा, ठीक है। ये ग्राफ अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और समझ के 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, कोई और रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपको ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक्स वीडियोस लेकर आऊँगा, आपकी सपोर्ट चाहिए। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू।